अपने हाथ में चूल और अक्षत लेकर बोलिए, बोलिए सत्यवान सावित्री माता की जय हो। भक्तजनों, आज हम उस महान सती की कथा सुनाएंगे जिसने अपनी बुद्धिमानी से यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। मद्र देश के राजा अशुपति की पुत्री सावित्री ने तुमतिसेन के पुत्र सत्यवान के पति के रूप में चुना। देवऋषि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान अल्प आयु है और ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा के समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी और राजमहल छोड़कर जंगल में सत्यवान के साथ रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया, सावित्री 3 दिन से उपवास पर थी। वह सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गई। जैसे ही सत्यवान एक वट वृक्ष के नीचे थकावट से लेटा, उसके प्राण निकलने लगे और साक्षात यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे हो ली। यमराज ने मना किया, पर सावित्री ने धर्म और कर्तव्य पर ऐसी बातें की कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पुत्री, सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांग लीजिए। पहला वरदान, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान, चतुराई से लिया, प्रभु मुझे 100 पुत्रों की माता बनाने का सौभाग्य दे। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। सावित्री तुरंत बोली, हे देव, आप धर्मराज हैं, पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? अतः आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही होंगे। यमराज अपनी ही बातों में फंस गए और मुस्कुराकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौटी जहाँ सत्यवान के शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठा और इसी कारण स्त्रियां वट वृक्ष को सूत लपेटकर पूजती हैं ताकि उसका सुहाग भी अमर रहे। जैसे सावित्री ने अपने सुहाग की रक्षा की, वैसे ही माता सबका कल्याण करे। धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी। भक्तों, विश्वास हो तो विधाता के लेख को भी बदला जा सकता है। हे माँ, जैसे आपने सावित्री माता का सुहाग अखंड किया, वैसे ही इस व्रत को करने वाली सभी सखियों का सौभाग्य अमर रखना। सत्यवान सावित्री की अमर जोड़ी की जय हो।